गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ बाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं अभी यहाँ आया हूँ लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग वहाँ पे स्टार्ट की थी तो कुछ प्रॉब्लम वहाँ चल रही थी, तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग बंद कर दें। तो बहरहाल मैंने नहीं की। शुरू से एक स्टोरी अपनी बताता हूँ कि मैंने किस तरह से शुरू किया। सबसे पहले मैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 बजे पहुँचा क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी अज़रबैजान एयरलाइन से 2:45 पे। फिर मैं फ़ौरन से चला गया, अपना चेक इन मैंने करवाया। तो चेक इन काउंटर जो था उन्होंने मुझसे सवाल किया जो अज़रबैजान का एयरलाइन का चेक इन काउंटर था कि आप जो है क्यों जा रहे हैं, ये सवाल किया, और आपके पास कितने फ़ंड्स हैं। अच्छा, पहले उन्होंने पूछा कि आप ग्रुप में हैं या सिंगल जा रहे हैं। तो मैं जब कहा कि मैं सिंगल जा रहा हूँ तो फिर उन्होंने मुझे क्या नाम है कहा कि आपके पास फ़ंड्स कितने हैं। इत्तेफाक की बात है कि मैंने जो है कुछ डॉलर्स निकाल लिए थे, तकरीबन $500 के करीब, लेकिन मुझे हैरत हुई कि वो भी पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ गया तो इमिग्रेशन काउंटर पे इतना कोई शदीद रश था कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत रश था इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन मैंने करवाई। तो इमिग्रेशन मेरा किस तरह से हुआ मैं उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। इमिग्रेशन काउंटर पे जब मैं गया तो उन्होंने जैसे ही मैंने पासपोर्ट दिया तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ ये पासपोर्ट लेके वहाँ चले जाएं, मतलब वहाँ एक काउंटर बना हुआ था, उनसे पहले चेक करवा के आएँ। तो मैं वहाँ चला गया, लाइन से निकल के मैं वहाँ चेकिंग के लिए गया। उसने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा, जो बाकू जा रहे थे उनके लिए ही ये स्पेशल एक मतलब एक चेकिंग चल रही थी, अदरवाइज और किसी के लिए चेकिंग नहीं थी। बाकू जाने वालों के लिए कि जो सिंगल जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे फैमिलीज भी खड़ी हुई थी जिनको पूछ रहे थे। उसके बाद फिर हुआ ये कि मैं वहाँ गया, मैंने उनको बताया मैं ये करता हूँ, मैं इस तरह से वीडियोस भी बनाता हूँ और इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने होटल बुकिंग ली हुई है वो सब। अच्छा, जब मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ था, मतलब एंटर हुआ था, तो एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद ही एक ऑफिसर मतलब नारकोटिक्स का ही था, उसने मेरे पासपोर्ट की तस्वीर ली थी और कहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी। उसके बाद जब मैं उनसे बात कर रहा था, जो इमिग्रेशन काउंटर वाले थे जो वहाँ पे अलग से काउंटर में मुझे भेजा था, उसने भी मेरे पासपोर्ट की पिक्चर ली और उसने कहा कि आप जो जॉब करते हैं उसका कोई आपके पास आईडी कार्ड है, मतलब डेजिग्नेशन कार्ड या कुछ भी विजिटिंग कार्ड। मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने उसकी भी तस्वीर ली, वीज़े की भी तस्वीर ली, हर चीज़ की तस्वीर लेकर उसके बाद जो है उसने सवाल किया कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये भी सवाल किया, और वापस कब आओगे, मतलब कितने दिन तक वापस आ जाओगे, और रिटर्न टिकट दिखाओ। बहरहाल मेरे पास सब चीज़ें थी, मैंने दिखा दी। वापस मैं आया इमिग्रेशन काउंटर पे तो उन्होंने एक स्टैंप लगा दी थी चेक की। उसकी तस्वीर मैं ले नहीं सका क्योंकि बहुत रश में था। तो एक चेक की स्टैंप लगी हुई थी, गोल सी स्टैंप थी, उस पर लिखा हुआ था। और मैं वापस इमिग्रेशन काउंटर पे गया, उसने भी क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए, वही जो उसने पूछे। मैंने खैर उसको भी रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन वो तफरी में बैठा हुआ था बंदा, फजूल की जो है ना लंबी कर रहा था। बहरहाल उसको चेक करवाया और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैंने मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स, हाँ एक मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मैंने उनको मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मोबाइल में ना दिखाएं, आप जो है मुझे सारा फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स दें। तो मैंने सारे फिज़िकल उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। सिर्फ होटल बुकिंग का मेरे पास नहीं था, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ये सिर्फ मोबाइल में ही है। ये सारी चीज़ें करवा के मैं स्टैंप उन्होंने मुझे कर दी, एग्ज़िट की, और मैं अपने आ गया बोर्डिंग की तरफ। तो ये मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है प्रिंट करवा कर लाएं, और दूसरा आप टू द पॉइंट आंसर रखें, और उसके बाद जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो उनको शो कर दें, और जॉब लेटर लाजमी बनवा लें। मेरे पास भी जॉब लेटर था, हाँ ये भी चीज़ थी। तो मैंने उनको जॉब लेटर दिखाया जिसमें लिखा भी था कि मैं कब से ड्यूटीज़ को ज्वाइन करूँगा। बहरहाल मैंने बोर्डिंग कर ली और अब मैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ। अब मैं बाहर निकलूँगा। मैंने करेंसी यहाँ से एक्सचेंज करवा लिया और करेंसी का जो मुझे रेट मिला है वो तकरीबन 1.70 मनात का मिला है, $1 के इजिकल्स टू, और पाकिस्तानी 1 मनात मेरा ख्याल है 166 का चल रहा है। तो मैंने $50 चेंज अभी करवा लिए हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, तकरीबन सुबह हो गई है।
मैं 5:45 पे सुबह में बाकू एयरपोर्ट पे लैंड किया था। फिर मैं थोड़ा सा बैठा हुआ था, अब मैं बाहर जा रहा हूँ और यहाँ से बस जाती है सिटी सेंटर के लिए, बस लूँगा। और दूसरा एक कार्ड होता है बस के लिए, वो पहले मुझे नीचे से बनवाना है, तो पहले वो बनवा के फिर हम जाएंगे सिटी सेंटर की तरफ। तो वो सामने मैंने अपना इमिग्रेशन करवाया, वहाँ से मैं लिफ्ट से नीचे आया। तो पहले मैं कुछ देर यहाँ पे बैठा हुआ था, तो जैसे ही यहाँ से आप नीचे से निकलेंगे तो ये पूरा एग्जिट हो जाता है और फिर वहाँ से लिफ्ट आती है ऊपर की तरफ, जहाँ पे सारे आपको जो है जितने भी फूड कोर्ट्स हैं सारे यहाँ पे आपको फूड ब्रांड्स नज़र आएंगे। तो ये था यहाँ पे बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दूसरा अगर मैं आपको सिम के बारे में बताऊँ, अच्छा बाकू में जो सिम है वो एक तो बाक सेल होती है और एक अजर सेल। तो ये दोनों जो हैं कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, पाकिस्तानी 6,000 रुपये में आपको मिलती हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मेरा जो फ़ोन है वो ई सिम वो सपोर्ट करता है, तो ई सिम के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें ऑर्बिट करके भी है। आपको ई सिम की एप्लीकेशन एक और मिल जाएगी, ई सिम के नाम से ही होती है। तो वो आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो देख लेंगे। तो मैंने उनसे ई सिम का पैकेज परचेज़ कर लिया है और वो मुझे $8 का पड़ा है, जिसमें से $1 उन्होंने कैशबैक भी दिया है, यानी कि $7 का हो गया। तो ये है। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे बाग सेल या अदर सेल की सिम फ़िज़िकल सिम लेते हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये की है और मेरा ख्याल है कि यार ये बहुत महंगी है। अगर आप जैसे, क्योंकि बाकू में अज़रबैजान में सिर्फ इतने दिन आप स्पेंड नहीं कर सकते, तकरीबन 5 से 6 दिन आपके लिए इनफ है स्पेंड करने के लिए। तो मेरा यही मशवरा है, अगर आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है तो आप ई सिम ले लें, जो कि बहुत सस्ती पड़ जाती है। ऑर्बिट पे मैंने अभी चेक किया था, 5 GB का जो डाटा पैकेज था वो तकरीबन $14 का। कभी कभार उनके डिस्काउंट्स आते हैं, कोड्स आते हैं, कूपन्स आते हैं, तो उससे आपको $10 $9 का पड़ जाता है। तो अभी मैं अगर आपको पीछे दिखाऊं तो ये देखें सुबह हो चुकी है। मैंने अभी वैसे मैप पे चेक किया था तो 7:45 पे जो है बस निकलती है। तो मैं बस अभी सोच रहा हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँ यहाँ से। वैसे मैंने कुछ लिया तो नहीं है क्योंकि मैं फुल हूँ, खाना मुझे काफ़ी अच्छा दिया था। और मुझे जो अज़रबैजान एयरलाइन में जो खाना दिया था वो चिकन राइस थे और मैं हैरान था कि पाकिस्तानी खाना मिल रहा है। तो चिकन विद राइस थे और उसके साथ बीन सैलेड थी और काफ़ी अच्छा खाना था। चिकन विद राइस अच्छा ग्रेवी नहीं थी, बिल्कुल रूखे रूखे से थे, लेकिन जो चिकन था वो पूरा टिक्का बोटी जैसा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो ये है बाकू का एयरपोर्ट और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन इस जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा है एयरपोर्ट का। ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट। और ये फूड कोर्ट का एरिया था जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं जा रहा हूँ नीचे और मैंने यहाँ से ही करेंसी एक्सचेंज करवाई है प्रीमियम बैंक से, इसके बिल्कुल बराबर में है। अभी बाहर निकलते हैं, जो बाकू कार्ड है बस के लिए वो परचेज़ करते हैं। और हाँ, वो बस खड़ी हुई है सामने, वो जो है बस एयरपोर्ट की वही बस है जो जाती है सिटी सेंटर में। वहाँ से फिर मैं देखूँगा। वैसे मेरा जो चेक इन है वो तकरीबन 2 बजे तक का है। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और मैं अभी देख रहा हूँ वो जो बाकू कार्ड के लिए जो मशीन है, वेंडिंग मशीन, हाँ वो रही उधर से वो मुझे कार्ड मिल जाएगा। तो मैं कार्ड लेता हूँ और फिर उस बस में मुझे बैठना है जो रेड वाली बस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे कॉफ़ी हाउस बाहर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है, आपने यहाँ पे बाकू कार्ड करना है, ठीक है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ आपने जो है पैसे डालना है। तो क्या हो गया, तो ये जो बाकू कार्ड है यार ये मैंने परचेज़ कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी वो 10 मन्नात का नोट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो 20 मन्नात का जब मैंने नोट डाला तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो बहरहाल ये कार्ड होता है, मतलब पहले आप करेंसी उसमें डालते हैं तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करके वो चल जाता है। अब ये वाली बस है जहाँ जिसमें मुझे जाना है और ये मुझे छोड़ देगी सिटी सेंटर में, मेन सिटी सेंटर, ये कार्ड यूज़ करके। तो भाई मैं बस में आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। मेरे सामने बस बिल्कुल खाली है। तो ये मुझे जो है बस छोड़ेगी सिटी सेंटर में। और थोड़ा सा महंगा पड़ गया मुझे क्योंकि 10 मनात का उसने नोट एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी वो बस ने मुझे इस स्टॉप पे ड्रॉप किया है
और यहाँ पे बिल्कुल सामने सिम का भी ऑफिस है, अदर सेल का, अगर आपने जैसे सिम वगैरह परचेज करनी है तो ये बिल्कुल स्टॉप है। मेरा ख्याल है ये बाकू रेलवे स्टेशन का ये स्टॉप है। अभी मैं मैप पे देख रहा था तो बिल्कुल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पीछे ही आ रहा था। तो यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो तकरीबन 1.8 किलोमीटर है। तो अभी मैं इस पार्क में बैठ गया था क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लिया है। तो अब मैं दोबारा से अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया हूँ। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पार्क था जहाँ मैं बैठा हुआ था। और यार फर्स्ट इम्प्रेशन इतने कोई ज़बरदस्त है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं यूरोप नहीं गया, ऑब्वियसली नहीं गया, लेकिन पूरा आर्किटेक्चर आपको यूरोप जैसा लगेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, और अभी पिछले कुछ टाइम से जो है ना पाकिस्तानी ट्रैवलर्स बहुत यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि पूरा आर्किटेक्चर यूरोप है यार। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। और मौसम तो बहुत ही आला है भाई। फील चेक कर रहे हैं, मतलब यार सारी जो बिल्डिंग्स है ना वो यूरोपियन आर्किटेक्चर से हैं। कहीं भी कोई भी एक जो है आपको ठेला तक नजर नहीं आ रहा है। मतलब जैसे अगर रोड पे लगे हुए होते हैं। हाँ वैसे यहाँ पार्क वगैरह में थोड़े से कार्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन आप ये देखें यार पूरी ऐसा लग रहा है मैं यूरोप में आ गया भाई। अच्छा, पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। उसकी वजह दो हैं। एक तो वीजा बहुत आसान है, अगर आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको तकरीबन 2-3 दिन में नॉर्मल वीजा मिल जाता है, जिसकी फीस होती है $30। अगर आपको वीजा अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट वीजा भी आपको मिल जाता है, और अर्जेंट वीजा आपको मतलब डबल $60 चार्ज करते हैं, जो कि आपको 2-3 घंटे में मिल जाता है। तो वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। इस वजह से ही यहाँ पे बहुत टूरिज्म इंक्रीज हो गया है। तो अभी मैं आपको बताऊं उसका दूसरा रीज़न ये है। पहला, वीज़ा बहुत आसान है यहाँ का लेना। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद से डायरेक्ट अजरबैजान एयरलाइंस की फ़्लाइट चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत टूरिज्म पाकिस्तान से आ रहा है। अभी मैं जिस फ्लाइट से आया पूरी फ्लाइट पाकिस्तानियों से भरी हुई थी, पूरी फ्लाइट, और सारे जो है फैमिली के साथ थे। अच्छा, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, मैं देख रहा था। और मैं खाली शायद अकेला खुद आया था, वरना सारे दोस्तों के साथ थे। तो अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, ना इतना रश है। लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन नज़र आने वाले होंगे। इंडिया से भी बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आते हैं। यार क्या बिल्डिंग्स हैं यार, पूरा यूरोपियन सीन है। अच्छा, मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं कभी गया नहीं हूँ यूरोप, तो मुझे तो बिल्कुल ही यूरोप लग रहा है भाई। अभी कोई भी नहीं है, मतलब ना बिल्कुल खाली हुआ हुआ है रोड्स ना। सुबह सुबह का टाइम है, शायद इस वजह से बिल्कुल खाली हुआ हुआ है रोड। अकेला मैं चल रहा हूँ, लेकिन वाइब अलग ही है यार। बेशक चलो मैं अकेला हूँ, लेकिन तो फाइनली यार मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने कंट्री नंबर 6 में, जो कि है अजरबैजान। और एक पता है एक चीज़ और क्या है, अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ आए हुए हैं पाकिस्तान के। मतलब जब मैं मलेशिया में था तब भी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, और अभी जब मैं अजरबैजान में हूँ तब भी आए हुए हैं। अब पता नहीं मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ या ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी भी दौरा उनका है शहबाज शरीफ पाकिस्तान से यहाँ अजरबैजान आए हुए हैं। ये अभी जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बर्तनों के, ज्वेलरीज के, देख रहे हैं क्रॉकरी सेट, सारे बहुत महंगे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े। और मैं भी शायद इनके नाम फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, मैंने कभी देखे ही नहीं ना पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे शायद आप ये स्कूटी भी रेंट कर सकते हो। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये क्या सीन है, इसका कितने में है, किस प्राइस पे जा रही है। तो लेकिन मैं देखा लोग यहाँ पे एक दो मैं देखा कि वो जा रहे थे इस स्कूटी पे। और आप देख रहे हैं हर जगह अजरबैजान का फ्लैग लगा हुआ है, हर जगह। कोई ऊँट पटांग फालतू के बैनर नहीं लगे हुए, हर जगह कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है जो बोल्ट का स्कैम है, यहाँ पे बेसिकली दो टैक्सी ऐप चलती हैं, एक है बोल्ट और एक है येंगो। बोल्ट ऐप जो है वो काफ़ी स्कैम करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, अगर आप बोल्ट बुक कर रहे हैं जो कि सस्ती भी है, अगर आप वो बुक कर रहे हैं तो आप पहले उससे ये बात कर लें कि भाई यहाँ पर 20 मनात आ रहे हैं, या तुम 20 ही लोगे या नहीं लोगे। तो पहले आप उससे कंफर्म कर लें कि वो 20 ही लेगा या नहीं, बाद में फिर वो ज़्यादा मांग रहे होते हैं। तो ये टैक्सी का स्कैम बहुत होता है। दूसरा स्कैम ये होता है, वो स्कैम नहीं, वो एक तरह से फोर्स करना ही होता है। जब आप बस लेते हो तो बस वाला क्या करता है, आपको बोलता है कि जहाँ पे वो लास्ट स्टॉप पे उतारता है वहां से आपको बोलता है कि वो सिम सामने से ले लो। यार क्यों ले लें सिम सामने से यार, मतलब फोर्स कर रहे हो तुम किसी को फजूल का। तो ये सीन यहाँ पे काफ़ी है। वैसे यार मैं बस अभी अपने हॉस्टल में आ गया था
और मैं यहाँ आके सो गया था। तो बस अभी मैं दोबारा से उठा हूँ और एक मसला है इस हॉस्टल में, पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आप पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे वर्क चल रहा है, तो पानी हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं है। लाइनें डल रही हैं सारी। तो उन्होंने पहले जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, गैलन होते हैं पानी के अंदर लगे हुए, भाई पूरा बाकू जो है ना खुदा हुआ है। अब बताओ बंदा कहाँ जाए। मेरा ख्याल है निज़ामी स्ट्रीट इसके बिल्कुल पीछे ही है और सब जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये है निज़ामी स्ट्रीट, जो कि मेरे होटल से हॉस्टल से तकरीबन 5 मिनट की वॉक से है। ये बहुत फेमस स्ट्रीट है बाकू में और काफ़ी यहाँ पे आपको टूरिस्ट नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यही एक मेन स्ट्रीट है जो कि बहुत फेमस है बाकू की। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है जो फेमस जगह होती है तो वहाँ पे स्कैम भी हो ही जाता है। तो ये है स्ट्रीट जो कि बहुत फेमस है। अभी यहाँ पे आप रश भी देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पर। मैं पहले एक जगह ढूंढता हूँ बैठने के लिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा ख्याल है वहाँ सामने बैठता हूँ। अज़रबैजान को आज़ादी मिली थी यूएसएसआर से जब सोवियत यूनियन टूटा था। ये 3 मुल्क थे, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया। तो अज़रबैजान एक मुल्क बना था 1991 में और अज़रबैजान की जो करेंसी है वो है मनात, और एक मनात पाकिस्तानी 166 रुपीज़ के बराबर है। अज़रबैजान के जो रिलेशंस हैं वो आर्मीनिया के साथ का अच्छे नहीं हैं, और हाँ इत्तेफाक से आज जो है अज़रबैजान का विक्ट्री डे है, जब आर्मीनिया के साथ इनकी वॉर हुई थी और ये वॉर को जीत गए थे। पाकिस्तानी मिलिट्री ने काफ़ी इनका साथ दिया था। आज जो है मेरे होस्ट मुझे उठाते रह गए कि यार चले जाओ, क्योंकि आज पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था जो परेड हुई थी इनकी। तो बुलेवार्ड यहाँ पे जहाँ पे हम कल जाएंगे तो वहाँ पे इनकी परेड हुई है। और पाकिस्तानी मिलिट्री तुर्की की मिलिट्री, क्योंकि तुर्की के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तुर्की ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है इनका। पाकिस्तानी मिलिट्री, अज़रबैजान और तुर्की, ये 3 थे। तो मुझे उन्होंने वीडियोस और पिक्चर्स दिखाई जो कि मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है पाकिस्तान ने आर्मीनिया को या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है ना, अगर आप आर्मीनिया सफ़र करते हैं तो बाकू में आपका इमिग्रेशन काफ़ी सख्त हो सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ सफ़र करते हैं आर्मीनिया में तो वो भी आपको, अगर आप बाकू गए हुए पहले, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो इस तरह से है। तो आज इनका विक्ट्री डे है। अभी मैं हूँ निज़ामी स्ट्रीट पे और यहाँ पे जस्ट अभी रात हो गई है। थोड़ा सा घूमूंगा मैं यहाँ पे, और अभी मुझे काफ़ी भूख भी लग रही है तो यहाँ मैं देखूंगा। वैसे मेरे जो दोस्त थे, जो दोस्त ही बन गए, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप जो है डोनर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी चीपेस्ट भी है और अच्छा भी है। तो ये सामने एक डोनर है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर चला जाऊँ, और लेकिन रश काफ़ी लगा हुआ है और इसी पे रश है। वैसे वहाँ पे 2 और भी हैं। तो ये यहाँ पे मेन स्क्वायर में बैठा हुआ हूँ निज़ामी स्ट्रीट के, और ये आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर कितना ज़बरदस्त है यार, पूरा यूरोप की फील कर रहा है। मैं एक डोनर शॉप पे आ गया हूँ और यहाँ मैं चिकन डोनर ले रहा हूँ जो कि 3 मनात का है। तो यार अभी बस मैंने डोनर खा के फ्री हुआ हूँ और मेरा ख्याल है कि यार 3 मनात में बिल्कुल सही मिल गया था। और यहाँ पे आपको ऐसे 2.5 मनात ही मिल जाएगा, हर कोई डिफरेंट एक अलग प्राइस है यहाँ पे सेल कर रहा है। अब पता नहीं मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज जो है ये जो सेलिब्रेशन हो रही है वो इस वजह से हो रही है, जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज विक्ट्री का दिन है तो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। और इसके अलावा सैटरडे नाइट भी है। तो ये अभी जिस स्ट्रीट पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये है निज़ामी स्ट्रीट, और बहुत बड़ी स्ट्रीट है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अभी खा पी के भी मैं फ्री हो गया हूँ। काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है सेंट्रल बाकू, मतलब हर किसी की पिक्चर में ये रेस्टोरेंट होता है। तो ये निज़ामी स्ट्रीट, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये फ्रिज मैग्नेट है, ये हम बिल्कुल एंड में बाय करेंगे। तो बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट हैं, लोकल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक पूरी मार्केट भी बनी हुई है। ये यहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट है और ये पूरी मार्केट यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत हैं यहाँ पर, देखें। तो लग ही नहीं रहा मैं कहीं जो है किसी एशियन कंट्री में घूम रहा हूँ। वो देखें वही सेलिब्रेशन चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया ना आज इनका विक्ट्री डे है।
अभी मैं फिर से चलते चलते निज़ामी स्ट्रीट पे आ गया हूँ। बस मेरा ख्याल है कि यहाँ मैं बैठा हुआ था पहले, चलते चलते फिर से वहीं पे ही आ गया। आई बस मैंने आज के लिए निज़ामी स्ट्रीट को ही रखा है, क्योंकि जो भी हल्ला गुल्ला हो रहा है सेलिब्रेशन को लेके वो यहीं पे ही हो रहा है। तो बस यार मैं अभी अपने हॉस्टल दोबारा से वापस आ गया हूँ, और मेरा ख्याल है मैं इस वीडियो को यहीं तक ही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़।